उस चीज़ को यूज़ करते हैं तो उनके अगेंस्ट आपको वो चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, गाइडेंस में, पेशेंस के साथ में। हाय गाइस, संजय सैमुअल फिटनेस में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आप बॉडी बिल्डिंग नेचुरली कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, बॉडी बिल्डिंग एक बहुत सब्जेक्टिव स्पोर्ट है। इसमें ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल को अपने फिजिकल अपीयरेंस को उस लेवल तक बनाना है जिसमें उसको अपनी पूरी बॉडी को बिल्ड करना है। जैसा एक एनाटॉमी का एक चार्ट होता है जिसमें अलग अलग मसल्स अलग अलग तरीके से शो होती है, वैसे ही एक इंडिविजुअल को, ये यहाँ पे नेचुरल अननेचुरल की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, जिसमें उसको अपनी उस इंडिविजुअल को अपनी बॉडी को ऐसा ट्रेन करना है जिसमें उसकी मसल सेपरेशन सिमेट्रिकल और प्रोपोर्शन दिखें, और अपना जो उसका फैट परसेंटेज है वो उसका बिलो 10% होना चाहिए, मतलब सिंगल डिजिट उसको बॉडी फैट परसेंटेज अपना उस लेवल तक अगर उसे compete करना है तो उस लेवल तक उसको गिरा के रखना है जिसमें उसको उसकी मसल्स को बना के रखना है, प्रोपोर्शन को मेंटेन रखना है और सिमेट्रिकल दिखना है। अब इसका जो स्टैंडर्ड है बॉडी बिल्डिंग का वो अलग अलग एराज में चेंज होता गया। जैसे 50s 60s में बॉडी अलग थी, 70s में थोड़ी चेंज हुई, फिर 80s में चेंज हुई, 90s में तो ड्रास्टिकली चेंज हुई, और उसके बाद अभी की हम बात करें तो बॉडी बिल्डिंग होते 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 इतनी मतलब चेंज हो गई है कि आज वो मसल मॉन्स्टर के लेवल और उसमें वो डेफिनेशन और एक वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे चले गया है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आप कंपीट नेचुरली कर सकते हो कि नहीं, तो उसका यही जवाब होता है हाँ भी और ना भी। अब हाँ वो इसलिए है क्योंकि क्या होता है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप उस लेवल के कंपीटिटर्स के साथ कंपीट करें जो खुद नेचुरल हैं, जो वो नेचुरल दिखाई देते हैं। आप नेचुरल फिजिक लेके उन कंपीटिटर्स के साथ कंपीट नहीं कर सकते हैं जो बहुत मैसिव हैं साइज में, जिनका प्रोपोर्शन आपके मसल से ज़्यादा है, साइज ज़्यादा है, और मतलब हर चीज़ मतलब आपसे अच्छी है और बहुत ज़्यादा बड़ी है दिखने में। तो आप उनके साथ कंपीट नेचुरली नहीं कर सकते। लेकिन कंपीट अगर आपको नेचुरली करना है तो आप उन लोगों के साथ कंपीट कर सकते हैं जो आपके कंपेरेबल में हो, मतलब आपकी सिमेट्री के साथ वो मैच होते हों, आपके प्रोपोर्शन के साथ वो मैच होते हों, तो उसमें और आपकी फिजिक में एक मुकाबला, फिजिकल एक बॉडी बिल्डिंग का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आप नेचुरली एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करने वाले कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपीट करेंगे, तो वो चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। और बात करूं अगर मैं 70s की, अगर वहाँ पे भी अगर कोई बॉडी बिल्डर, अब उस टाइम में और इस टाइम में डिफरेंस ये है कि आर्नोल्ड और फ्रेंको कोलंबो, और आप अगर फ्रैंक ज़ेन के ज़माने में अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी एथलीट्स एनाबॉलिक्स को तभी यूज़ करना शुरू करा था उन्होंने जब वो एक प्रोफेशनल लेवल पे आ गए थे, और उन्होंने अपने करियर्स में, बॉडी बिल्डिंग करियर में बहुत हार्डशिप देखी है। तो उनसे आप अभी के एरा को तो मतलब कंपेयर करना तो कोई फायदा ही। उस टाइम में अगर वो कोई एनाबॉलिक्स यूज भी करते थे तो उनके जो डोजेज होते थे वो बहुत मिनिमल होते थे। बाकी आपके जेनेटिक्स रोल प्ले करते थे, आपका हार्डवर्क और क्या डाइट और क्या सेक्रीफाइस आप करते थे, ये सब चीज़ों को मिला के ही आप एक सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर बन पाते थे। ये उस टाइम के हिसाब से सही था। 80s तक भी ठीक था, 90s में चीज़ें चेंज हुई, बहुत सारी नई नई ड्रग्स मार्केट में आई, ग्रोथ हार्मोन यूज़ होना शुरू हुए, ट्रेनबोलोन यूज़ होना शुरू हो गया, अलग अलग बोल्डेनोन आ गया। अब ये नहीं पता बोल्डेनोन किस समय क्या आया था, लेकिन अलग अलग ट्रेनबोलोन को 90s में काफ़ी वाइडली यूज़ होने लग गई थी। बॉडी बिल्डर्स का अपीयरेंस ड्रास्टिकली चेंज हुआ, ग्रोथ हार्मोन बॉडी बिल्डर्स यूज़ करने लग गए, और इसमें डोरियन येट्स का आता है क्योंकि ओरिजिनल मास मॉन्स्टर वही कहलाते हैं। उन्होंने ही इस गेम को चेंज करा। उन्होंने अपनी काफ़ी जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर अवेलेबल हैं जिन्होंने उन्हें कवर करा है। उसके बाद रॉनी कोलोमैन ने भी अपने आप को एक अलग 1998 से रॉनी कोलोमैन ने अपने मिस्टर ओलंपिया 2005 तक गए, वो 2006 में वो जे कटलर से हारे थे। तो रॉनी कोलोमैन ने भी अपनी फिजिक को एक नेक्स्ट लेवल लेके गए, और आज का स्टैंडर्ड बॉडी बिल्डिंग का बहुत चेंज हो चुका है। मतलब आज के टाइम अगर आप कंपीट करेंगे, क्योंकि क्या है कंपिटिटिवनेस बढ़ गई है लोगों में, और बॉडी बिल्डिंग का जो सीन है वो भी बहुत बढ़ गया। जिम्स बहुत सारे बढ़ गए हैं, वहाँ पे लड़के बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं स्पोर्ट में। अब ये दूसरा टॉपिक है, लेकिन बात यह है कि कंपीट नेचुरली आप कर सकते हैं कि नहीं। तो अब मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात करता हूँ। देखिए, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है, लेकिन अगर वो आप अपने ही लेवल के कंपीटिटर्स के साथ कंपीट कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी फिजिक नेचुरली बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बॉडी बिल्डिंग पेशेंस का गेम है, आप एनाबॉलिक यूज़ करते हैं नहीं करते हैं ये डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना ही चाहते हैं तो नेचुरली ही आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपने। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्टेज पे जाके कम्पीट करूंगा जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ऐसे एथलीट्स हैं जो वो
चीज़ को यूज़ करते हैं तो उनके अगेंस्ट आपको वो चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, गाइडेंस में, पेशेंस के साथ में, और बहुत सारे आपको उतार चढ़ाव अपने लाइफ में फेस करने पड़ेंगे। फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, डाइट है, सप्लीमेंट्स है, और ड्रग भी अगर आप यूज़ करेंगे तो वो भी कोई सस्ती नहीं आती है। ब्लड वर्क आपको रेगुलर बेसिस पे करवाते रहना पड़ेगा। तो मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट है वो। अगर नेचुरली अगर आप कम्पीट करते हैं, नेचुरली आप बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, आपके जेनेटिक फैक्टर्स रोल प्ले कर सकते हैं। उसमें आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें खुद से भी समझनी पड़ती, नेचुरल अननेचुरल इसमें मायने नहीं रखता। बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है, मसल्स को ट्रेन करने के लिए नॉलेज वैसा, एक्सपीरियंस वैसा, यहाँ पे रेजिस्टेंस करना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, फॉर्म कैसा रखना है, लोअर बॉडी अगर आपकी स्ट्रांग है या लोअर बॉडी आपकी वीक है या अपर बॉडी आपका बैक अच्छा नहीं, तो इसको डेवलप करने के लिए आपको खुद से ही मेथड्स अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आप नेचुरल कर रहे हैं या अननेचुरल कर रहे हैं। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लेवल पे आप एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं, और मतलब आप कपड़े पहनेंगे, वेट लॉस, फैट लॉस, आप एक अच्छी नेचुरल लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिक बिल्ड करना चाहते हैं कम्पिटिटिव लेवल पे, या फिर अगर आपको है मतलब उनके साथ है, तो फिर आपको एनाबॉलिक्स का रास्ता चूज़ करना पड़ेगा। और इंडिया में आजकल तो देखिए नेचुरल अननेचुरल कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों को नेचुरल का मतलब नहीं पता। लोग ये सोचते हैं कि अगर वो सप्लीमेंट नहीं यूज़ करता है तो वो नेचुरल है। वो ये बोलता है कि मैं डाइट लेता हूँ, मैं प्रोटीन लेता हूँ, मैं क्रिएटिन लेता हूँ, तो बस यही यूज़ करता हूँ, तो मतलब नेचुरल का मतलब ये है कि वो अगर सप्लीमेंट्स भी यूज़ करता है कोई तो इंडिविजुअल, तो वो भी नेचुरल नहीं है। ऐसा मतलब अभी तक इंडिया में मतलब जो लोग एक कॉमन जिम जाने वाला आदमी है, बच्चा है कोई भी, वो यही सोचता है। जो लोग थोड़े समझदार हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग को फॉलो करते हैं, जो प्रिंसिपल्स को उससे वाकिफ़ हैं, बॉडी बिल्डिंग के स्टेज से वाकिफ़ हैं, तो उन्हें पता है कि नेचुरल अननेचुरल होता क्या। तो मतलब लोगों का कंसेप्ट अभी भी इंडिया में क्लियर नहीं हुआ है कि या तो वो सप्लीमेंट लेता तब भी वो नेचुरल है कि नहीं, और अगर वो एनाबॉलिक्स यूज़ करता है तो वह नेचुरल हुआ। तो लोगों को इसको भी लेके अभी तक कन्फ्यूजन बना है, और वो जब तक बच्चे जो जिम जाते हैं वो बना ही रहेगा। तो जो लोग इस चीज़ को, बॉडी बिल्डिंग के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से समझाया कि आप नेचुरल अगर कम्पीट करना चाहते हैं तो एक लेवल तक आपकी फिजिक डेवलप हो सकती है, जिसमें आपके जेनेटिक फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे। क्या आपका इन्वायरमेंट है एक्सरसाइज का, किस तरीके से आपका मोटिवेशन है, ये एक्सरसाइज के लिए किसी के आपके प्रति क्या भावनाएं हैं, तो आप बॉडी बिल्डिंग अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी फिजिक बनाऊं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिक बनाऊं, तो फिर एनाबॉलिक्स के रास्ते पे जाना पड़ेगा। और अगर कम्पीट करना चाहते हैं और आप एथलीट्स नेचुरल कम्पीट कर रहे हैं, तो नेचुरल के अगेंस्ट आप खुद नेचुरल कम्पीट करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी एनाबॉलिक्स लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आप कम्पीट करना चाहते हैं एनाबॉलिक्स यूज़ करे हुए एथलीट्स के साथ में, तो भी आपको चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये डिपेंड करता है आपके डाइट पे, न्यूट्रिशन पे, आपका डिसिप्लिन क्या है लाइफ का, और आपका गोल क्या है। तो ये था मेरा वीडियो। मतलब इस वीडियो को अगर मैं समझाऊँ तो ये वीडियो बहुत बड़ा और लंबा भी हो सकता है और डिबेटेबल भी हो सकता है, लेकिन ये मेरी अपनी तरफ से एक ये है कि बॉडी बिल्डिंग नेचुरल या अननेचुरल आप कम्पीट कर सकते हैं कि नहीं। ये मेरे थॉट्स थे और मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। तो लाइक शेयर करें संजय सेमी फिटनेस को। मैं आपको